मीरा, अपने गुड्डे को भोग लगाओ बेटा। मीरा, ये क्या किया तुमने? मीरा, बेटा भोग को जूठा नहीं करते, पहले इन्हें खिलाते हैं और फिर खुद खाते हैं। मैंने झूठा नहीं किया बाबा साहब, मैंने तो सिर्फ चक्कर देखा। माता भी तो आपको खाना खिलाने से पहले खुद चखती है ना, फिर मैं अपने गुड्डे को खिलाने से पहले क्यों ना चखूं? भाई खाने में मिर्ची तेज हो गई तो उनका मुंह नहीं चल जाएगा। पर बेटा ये मीरा ठीक ही कर रही है रानी साहब, मत रोकिए उसे। पर सरदार जी, आपके लिए, मेरे लिए भगवान, और मीरा के लिए तो वो उसका गुड्डा ही है। प्रभु वैसे ही हो जाते हैं जैसे उनका भक्त उनको मानता है। याद है आपको, जब रामचंद्र जी को भूख लगी थी तो शबरी ने उन्हें एक एक बेर चक्कर खिलाया था और राम जी मुस्कुराकर उन्हें खाते रहे। उन्हें वो शबरी के झूठे बेर नहीं दिखाई दिए, उन्हें तो शबरी की वो सच्ची भावना दिखाई दी। शबरी एक भी खट्टा बेर प्रभु के मुंह में जाने नहीं देना चाहती थी। ये साग नहीं खिलाऊंगी मैं, इसमें मिर्ची तेज है। ये लो, ये माखन मिश्री और खीर खा लो। हुकुम सा, हुकुम सा। क्या हुआ? इतना ढूंढते हुए क्यों आ रहे हो? किसी ने हमारी सीमा पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? नहीं हुकुम सा, पानी, हुकुम सा, पानी आ गया, कुएं में पानी आ गया हुकुम सा। और इस बार इतनी जोर से आया हुकुम सा कि मानो कभी खत्म ही नहीं होगा। पानी देखा कुंवर सा, मैंने कहा था ना, पानी इस दिशा में जरूर मिलेगा। वैसे मेरा ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं गया। आपका ज्ञान नहीं, प्रभु का यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया। ये तो गोपाल की कृपा है, तो गोपाल के साथ इस गढ़ में चली आई। ये संकेत है कि वो मीरा के पास आकर बड़े ही प्रसन्न है। ये उसी का तो परिणाम है। आपने सच कहा था रायदास जी कि इनके आने से सिर्फ मीरा ही नहीं बल्कि पूरे खुड़की के चेहरे में मुस्कान आ जाएगी। कंवर साहब, दोहरी खुशी है। एक तो हमारी मीरा को उसका गुड्डा मिल गया, खुड़की में पानी भी आ गया। अब तो उत्सव होना चाहिए कंवर साहब। उत्सव भी होगा और हवन भी होगा। खुड़की में मेला लगेगा, मेला। क्यों रे गुड्डे, बड़ी तारीफ हो रही है तुम्हारी। गुड्डा नहीं मीरा, आदर से बात करो, सुनो जी कहेगा।
अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। सुनो जी, सबका मानना है कि खिड़की में पानी तुम्हारे वजह से आया है। सबको इतनी सारी खुशियां दी है तुमने, मुझे नहीं दोगे? सबके मन की इच्छा पूरी करते हो तुम, पर मेरे गुड्डे मीरा, पर मेरे सुनो जी होकर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? मेरे जैमल भाई साहब को यहाँ भेजो ना, सच में खूब सारा हलवा बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। नहीं नहीं, बनाना नहीं आता मुझे, पर मासा से बनवा कर खिलाऊंगी तुम्हें। भेजो ना मेरे जैमल भाई साहब को, बस एक बार। समझ में नहीं आता है आखिर हुआ क्या है कुंवर सा को। सारी औषधियां भी दे चुका हूं, घाव भी भर चुका है, पर ताप है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई तो औषधि होगी वैद्य जी। देखिए ना, फूल सा चेहरा कैसा कुम्हला गया है मेरे बच्चे का। अब क्यों परेशान हो रही हैं आप खुद ही तो जैमल को जबरदस्ती मीरा से दूर लेकर यहाँ आ गई। इसी वजह से बीमार हुआ है ये। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम लोग बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं, और लंबे सफर में बच्चे अक्सर थक जाया करते हैं, बीमार हो जाते हैं। 2 दिन आराम करेगा तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुमरानी साहब, आप भी बस। बेटा वीर, जी बाबू बेटा, खुड़की से बहुत शुभ समाचार आयो है। बटे पानी मिल गयो, पानी री घनी बड़ी धार फूटी है। अरे अरे वाह बाबू साहब, ये तो बड़ा शुभ समाचार है। रतन सिंह इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। भगवान ने सुन ली उनकी। मैं अभी खुड़की बधाई भेजता हूँ। ना ना बेटा, बधाई नहीं भेजनी, ये सब न बटे चालनो है। ये शुभ अवसर पे रतन सिंह एक हवन और उत्सव का आयोजन करियो है, और उनका वास्ते मैं सबने न्योतो भी भेजो है। और एक शुभ समाचार है बेटा, रैदास जी मीरा ने अपनी मूर्ति दे दी थी। सही था दूसरा, रैदास जी ने अपनी मूर्ति मीरा को दे दी है। रैदास जी बहुत अच्छे हैं, अब मीरा बहुत खुश होगी। हम चलेंगे ना दादू साहब? हाँ बेटा, जरूर चालशा, और आज ही चालशा। क्षमा कीजिए बाबू साहब, किंतु हम खुड़की नहीं जाएंगे। अरे पर क्यों? कुछ ही दिनों की तो बात है। तो आप लोग वहां हो आइए, किंतु हम और कुंवर जैमल वहां नहीं जाएंगे। वैसे भी कुंवर की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उनका सफर करना उनके लिए अच्छा नहीं। खम्मा गाड़ी साहब, जिस तरह ये खबर सुनकर कुंवर सा खुश हुए हैं, मेरा मानना यह है कि वहां जाने से ही कुंवर सा की बीमारी की सही दवा होगी। वैद्य जी, हम कुंवर की माँ हैं, हमें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हमने कह दिया ना, मतलब ना। देखा दाई माँ, भेड़ता आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं,
फिर से घुड़की जाने का मन कर रहा है सबका। वहां थे तो चैन नहीं था, यहाँ आते ही बुलावा भेज दिया है। सच कहते हैं जिसे जाना है जाए, किंतु मैं और जयमल कतई ना जाएंगे। रानी सा, कहते हैं करेला जितना कड़वा हो खाने में उतना ही गुणकारी होता है। क्या मतलब? मतलब कि घुड़की भले ही आपको फूटी आंख ना भाए, पर आप वहां जाएंगी तो आपका ही भला है। घुड़की जाने में भला हमारा क्या फायदा दाइमा? रानी सा, आप जो सोच रही हैं कुंवर जयमल के हित में सोच रही हैं। कुंवर जयमल तो कल मेरता के वारिस होंगे, पर आज तो यहाँ के राजा बड़े हुक्म हैं, और आप ये हमेशा भूल जाती हैं कि उनके एक और बेटा भी है, रतन सिंह जी। आप यहाँ खरी बातें बोलकर राव दूधा जी से दूरियां बनाती रही है, और वहां रतन सिंह जी और वीर कुंवरी शहद लगी बातें बोलकर राव दूधा जी से अपनी मनमानी करवाते रहेंगे। क्या मतलब? मतलब थोड़ा धीर रखिए। घुड़की तो पहले ही रतन सिंह जी का हो गया है, अब क्या पूरा मेरता मीरा के दहेज में भिजवाइएगा? ऊपर से कुंवर जयमल के मन में ये बात बैठ गई है कि आपने ही उन्हें और मीरा को दूर किया। इस वक्त घुड़की ना जाकर आप सबकी नजर में बुरी बन जाएंगी, और वहां रतन सिंह जी दूधा जी के और करीब आ जाएंगे। तो मैं क्या करूं दाइमा? कुंवर जयमल को खुद मीरा के पास लेकर जाइए और वहीं दोनों में फूट डालिए। फिर देखिए कैसे चुंबक के दो छोर हो जाते हैं दोनों, जो फिर कभी साथ रहने का नाम ना लेंगे। रानी सा, जहर देने से इंसान कटता है और गुड़ देने से झुकता है। दुनिया में सबसे तीखी धार होती है मीठी जुबान, उसका इस्तेमाल कीजिए। फिर देखिए कुंवर जयमल आपका, दूधा जी आपके और मेरता आपका। तो फिर हम जाकर कुंवर सा से अभी बात करते हैं दाइमा। फिर वही गलती। रियासत की बागडोर आपके पति के हाथ में नहीं, राव दूधा जी के हाथ में है। जाकर उनका दिल जीतिए। अरे मीरा! मासा मासा, अपने गुड्डे को भी उत्सव में ले चलेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं लड़ो। इनकी वजह से तो खुड़की के घर में खुशियाँ आई हैं। इनका तो उत्सव में होना बहुत जरूरी है। पर उसके पास तो नहीं गहने और कपड़े है ही नहीं। हम सब सच कर जाए और वो ऐसे ही जाए, अच्छा नहीं लगता। किसने कहा आपसे? बेटा, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? ये देखिए, ये सारे कपड़े आपके गुड्डे के लिए, ये सारे आभूषण, सारा श्रृंगार का सामान सब आपके गुड्डे के लिए। और हाँ, ये मेड़तिया पग, ये खास हमने तुम्हारे कन्हैया के लिए बनवाई है। सब बहुत अच्छे हैं। अब देखना, उत्सव में हम और हमारा गुड्डा सबसे ज्यादा सलोने लगेंगे। अब जयमल भाई से आ जाए तो बहुत मजा आएगा।
खम्मा बड़े हुक्म। आओ बहुरानी। बड़े हुक्म, मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई जे आपसे मुंह चोरी की। जयमल के लाड़ में मैं बावली हो गई थी, मारे को ध्यान ही नहीं रहा और आवेग में मैं आपसे क्या कुछ ना कह गई। मारे को क्षमा करना या समझना, या बातें आपकी बिंदड़ी ने ना एक माँ ने कही थी। मैं समझ सका हाँ बहू, इसी हालत में एक माँ के दिल पर के गुजरे है मैं जानू हूं, पर मैं तो सदा आपने अपनी बहू नहीं बेटी मान्यो है। फिर आपसे किसी शिकायत? आप धन्य है बड़े हुक्म जे आपने हमारी इतनी बड़ी गलती को क्षमा कर दिया। अब मारे को समझ आया कि मीरा और जयमल को अलग करके मैंने ठीक को नहीं करियो। बच्चों की छोटी मोटी बात पे के ध्यान देना। मीरा और जयमल एक ही माला के मोती है ना, उन्हें अलग किया तो बिखर जाएंगे। मैं अपनी बात वापस ले हूँ और मैं और जयमल आपके साथ कुड़की जरूर जाएंगे। सदा सुखी रहो बहू, माने आपसे यही उम्मीद थी। अब माने तसल्ली होगी कि तुम्हारे मेड़ता का राजवंश कदे किसी के सामने नहीं झुकेगा। और फिर गलती तो कोई से भी हो सके है, पर वक्त रहता जो इंसान अपनी गलती न सुधार ले वही असली मिणक होया करे है। आज मैं बहुत खुश हाँ, माने आप पर घणो गर्व है। मैं आदेश करा कि आपके वास्ते एक नए महल का निर्माण किया जाए। आपकी घनी कृपा बड़े हुक्म। सदा खुश रहो। ताई माँ ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, गोद देने से इंसान झुकता है। रानी साहब, आज तो आपकी राई लूम करनी चाहिए, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। रानी साहब, आपका गठजोड़ा कहाँ है? पूजा में आपको उसकी जरूरत होगी ना? वो तो मैं भूल ही गई। जा जल्दी से जाके ढूंढ। जी रानी साहब। अरे चिड़कली, खुश रहो, खुश रहो। अब आगे दिल साहब, हम कल से आपका इंतजार कर रहे थे। मैं भी आया हाँ, और हमारी चिड़कली के वास्ते ढेर सारा खिलौना भी ले आया हाँ। मुझे खिलौने नहीं चाहिए, जयमल भाई से चाहिए। कहाँ है? वो नहीं आएंगे।
मैंने उन्हें मना किया है। खुश रहो। आप उन्हें नहीं लाई? आप अभी भी हमसे नाराज हैं? भाई साहब, क्या बात है लाडो? आप हमारी मासा हो या कोई परी? आप कितने सुंदर दिख रहे हो। हम तुम्हारी मासा ही हैं। रानी साहब, आपका घर जोड़ा। ला दे, अब नीचे जाकर काम देख। मासा, ये कचौड़ा क्या होता है? इधर आ, समझाते। चल बैठ जा। जब लड़की की शादी होती है ना, तो इस गठजोड़े से उसका आंचल उसके पति के साथ बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है? उससे उनका बंधन 7 जन्मों के लिए बन जाता है और फिर हर बार पूजा में इसी गठजोड़े के साथ पूजा की जाती है। जब मेरी शादी होगी तो मुझे भी गठजोड़ा मिलेगा ना? क्यों नहीं लाडो, तेरे लिए गठजोड़ा तो मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, हीरे मोती जड़कर। और फिर तेरे जैमल भाई साहब है ना, उस गठजोड़े से तेरा आंचल तेरे पति के साथ बांध देंगे। हाँ, याद आया, जैमल भाई साहब और दादू साहब और सब मेहता से आ गए हैं। मैं आपको यही बताने आई थी, पर आपको इतना सुंदर देखा तो मैं सब भूल गई। शैतान कहीं की। चल जा, अभी जाकर उनके पास बैठ, मैं अभी आती हूँ। जी मासा। अब क्या हुआ लाडो? मैं कुछ भूल गई मासा। फिर क्या बेटा? काजल लगाना। मेरी परी जैसी मासा को किसी की नजर लग गई तो? मैं अभी काजल लेकर आती हूँ। काजल ले आई। मासा, मासा, मासा। क्या हो गया हमारी मासा को? कुछ नहीं बायसा। नहीं, हमें मालूम है। हम परी परी कह रहे थे ना उन्हें, हमारी ही नजर लग गई होगी। बेटा मेरा, आपकी माँ साहब ने काई नहीं होसी, वो एकदम ठीक ठाक है। क्यों भाई जी? जी कुछ खास नहीं है, इन्हें थकान की वजह से चक्कर आ गया था। अभी दवाई देता हूँ, बस थोड़ी देर में तो एकदम ठीक हो जाएंगी रानी साहब। पक्का?
हाँ हाँ पक्का। मीरा, जो बेटा बाहर जाके जैमल के साथ खेल। वैद जी, घबराने की कोई जरूरत तो नहीं? नहीं, अभी इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। आप चलिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं इन्हें क्या क्या परहेज रखना है। वैद जी, इतना तो हम समझ रहे हैं कि आप हमें परहेज बताने के लिए आने लाए। बात क्या है, बताइए। सही समझा आपने हुक्म, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। रानीसा के शरीर में अब नया रक्त बनना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। रक्त संचार की सारी प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो गई है, इसलिए न हृदय तक आवश्यक रक्त पहुंच रहा है और ना ही मस्तिष्क तक। तो जो हो सके भाई इलाज करो वैद जी। हुकुम, मैं वही तो कह रहा हूं। पिछले 5-6 महीनों में मैं जो भी इलाज कर सकता था मैंने किया, पर अब ये रोग चिकित्सा शास्त्र की हद से बाहर हो चला है। अब आने वाले दिनों में रानीसा की तबीयत गिरती जाएगी। सच कहूं तो रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान हैं। रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान हैं। 2 महीनों की मेहमान हैं। सच कहूं तो रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान हैं। बेटा बेटा संभालो बेटा। अब आज्ञा चाहूंगा। बाबू साहब, ये बात वीर कुंवरी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। माने वीर कुंवरी ने अंधेरा में रखना पड़छी। बाबू साहब, मौत का डर मौत से भी बड़ा होता है, और वो हम वीर कुंवरी के चेहरे पर नहीं देख सकते। हम चाहते हैं जितने भी दिन वो इस संसार में है, हर दिन उन्हें एक नए जन्म की खुशी मिले। अगले 2 महीने तक हर दिन, उनका हर दिन हम एक उत्सव बना देंगे। बस आप सबसे एक विनती है कि आप सब अपने चेहरों पर मुस्कुराहट ओढ़े रखें। किसी के चेहरे पर चिंता की एक लकीर भी ना हो। और हाँ, ये पूजा भी आज पूरी होगी। ये उत्सव उसी तरह मनाया जाएगा जैसे मेड़तिया राजपूतों के यहां मनाया जाता है। ठीक बोले थे बेटा।
आज रोत्सव में फीको को नहीं पड़बा दिशा, चाहे कितनों भी दुख मन सहनो पड़े, पर वीर कुंवरी के सामने सबका चेहरा पर मुस्कान मिली जावे। सच कहूं तो रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान हैं। देखा मासा कितनी सुंदर लग रही है। काकीसा किसकी है? मासा किसकी है? कुंवर जी रानी जी के साथ हवन मंडप में विराजिए। याद है रतन सा, आपके विवाह पर आपका भी गठजोड़ा मैंने ही करवाया था। इतना कसकर बांधा था, आज तक ढीला नहीं हुआ। पंडित जी, ये गठजोड़ा तो अगले 7 जन्मों तक नहीं खुलने वाला। कुंवर सा, अब आप अपना दाहिना हाथ रानी जी के दाहिने हाथ में दीजिए। कुंवर जी याद रखिएगा, 7 जन्मों का वादा किया है आपने। 7 जन्मों का साथ तो सब लोग कहते हैं। मैं अगले 100 जन्मों तक इनका हाथ नहीं छोड़ूंगा। कुंवर सा, अब आप अपना दाहिना हाथ रानी जी के दाहिने हाथ में दीजिए। ओम स्वाहा। अरे ये कहीं आप यहाँ भी सागे ले रही घूम रहे हो? क्यों नहीं, गुड्डा है हमारा ये, ऐसे कैसे छोड़ दिया अकेला? अब सभी जोड़े के साथ हवन में आहुति देंगे। दादूसा, हम भी बाबूसा मासा की तरह अपने गुड्डे के साथ पूजा में बैठे। हमारे भी तो जोड़ा ही है ना, हम आहुति दे। पंडित जी से पूछ लिया बेटा। ए पंडित जी, हमारी मीरा अपने गुड्डे के साथ बैठ सके के?
हुकुम साहब, जिनके आने से इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, हमारा सौभाग्य होगा वो स्वयं इस हवन में आहुति दे। जो सबके स्वामी हैं, उन्हें आप आहुति देने से कैसे रोक सकते हैं? जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ। चाहिए ना जेठानी साहब, फिर हंसते हंसते विदाई ले लेना, मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान हैं। क्या बात है रानी साहब, बड़ी परेशान है और ये आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या हवन का धुआं लग गया? नहीं माँ, हवन का धुआं आंखों में नहीं, दिल तक पहुंच गया है। वहां वीर कुंवरी बैठी हवन कर रही है, कितनी खुश है। बेचारी को पता ही नहीं कि कुछ दिनों में वो। कमाल है रानी सा, छोटी रानी सा ने जीते जी तो कभी आपको चैन से ना रहने दिया, और आप हैं कि उनकी कल की खबर सुनकर आंसू बहा रही हैं। ताइबा, भला जो मरने वाला है उससे कैसा बैर? वही तो रानी सा, छोटी रानी सा तो मरकर भी आपसे बाजी जीत जाएंगी। अभी तक तो वो राव दूधा जी की ही आंखों का तारा है। अब देखिएगा, आने वाले 2 महीने में सब उन्हीं का राग हलापेंगे, सब उनकी ही देखभाल करेंगे। आपकी तो कोई सुध तक ना लेगा। राव दूधा जी से लेकर आपके अपने पति देव तक सब आसमान में उठा लेंगे वीर कुंवरी को, और आप जमीन पर खड़ी तमाशा देखिएगा। एक बार वीर कुंवरी इस दुनिया से गई नहीं कि मीरा सबकी लाडली हो जाएगी, और राव दूधा जी अपना प्यार लुटाते लुटाते कहीं वीर कुंवरी पर सारी जायदाद न लुटा दें। रानी साहब, इसमें हमारा कोई स्वार्थ ना है, हम तो बस अपना धर्म पूरा कर रहे हैं। जब आप मेरता ब्याही थी, कुंवर जयमल के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम कत्ते ना देख सके हैं। तो क्या करें हम दाई माँ? वीर कुंवरी के सामने खुद को छोटा ना होने दें, एक, और सबके सामने ये दिखाइए कि आपको मीरा और वीर कुंवरी की कितनी चिंता है। और दूसरी ओर हमें ये प्रबंध करना होगा कि वीर कुंवरी को जल्द से जल्द सच पता चल जाए कि इस दुनिया में वो ज्यादा दिन की मेहमान ना है।
आपने सुना है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। हमने तो कह दिया, आगे आपकी मर्जी। हमें क्या करना होगा दाई माँ? कुछ नहीं, बस आप अपने ससुर जी को संभालें। बाकी हम देख लेंगे। देखना मीरा, एक दिन हम इनसे अच्छा दाव खेलकर दिखाएंगे। जरूर भाई साहब। चलना मीरा, चल लाठी दाव देख रही है। देख वहाँ घूमर चल रहा है। चल नाचते, बड़ा मजा आएगा। हाँ चल। बस आइए ना, आगे हमें सब घूमर के लेना। नहीं बेटा, जाओ ना। आइए ना माता, आप बहुत सुंदर खेलती हैं ना। मीरा, बेटा आपकी मासा की तबीयत आज ठीक नहीं है, फिर कब? बेटा रतन, घाले बदे ने घूमर न जाने फिर यह दिन देख बन मिलशी के नहीं। जी बाबू। या बेटा, माँ का साग है, घूमर घाल लो, जाओ। तलसा, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। आप बहुत अच्छे हो। आइए ना मासा। हुकुम घड़ित हुआ, कुंवर विरम देव जी और रानी शांति देवी जी आपसे बात करना चाहते हैं। बेटा, छोटी बहू रो ध्यान रखिए। मैं समझ सकता हूँ रानी साहब, पर इस तरह होश खोने से कुछ नहीं होगा। संभालिए अपने आप को।
बाबू साहब समझाइए ना इन्हें, कब से रोई जा रही है। बाबू साहब, जब से वीर कुंवरी के बारे में सुना, आंसू है कि थमते ही नहीं। समझ नहीं आता कि क्या करें। यह सब उन्हीं के साथ हो रहा था, और वो छोटी सी बच्ची मीरा, उसे किस बात की सजा दे रहा है ईश्वर। वो छोटी सी नन्ही सी जान बिन माँ के कैसे संभालेगी अपने आप को। बाबूजी, बिखर जाएगी वो। हम आपसे एक अर्ज करना चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि वीर कुंवरी और रतन साहब हमारे साथ मेड़ता चले। हम वीर कुंवरी को इस हाल में यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते बाबू साहब। भगवान करे कि जो वैद्य जी ने कहा है वो गलत साबित हो। वीर कुंवरी की उम्र 1000 साल हो। लेकिन बाबू साहब, अगर ये बात सच निकली और उन्हें कुछ हो गया, तो मीरा को आदत होनी चाहिए ना हमारे साथ रहने की। बाबू साहब, हम मानते हैं कि हमारे और वीर कुंवरी के बीच मनमुटाव रहा है, लेकिन बाबू साहब, जहाँ 4 बर्तन होते वहां टकराव तो होता ही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे वक्त में वीर कुंवरी को अकेला छोड़ दें। रतन साहब हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप उन लोगों को मेड़ता चलने के लिए तैयार कर लीजिए। वो आपकी बात टालेंगे नहीं बाबू साहब। बड़ी बहू, आप ये बातें सुनकर मन घणो चोखो लाग्यो। મને અહીંયા લાગ્યો જ્યો मैं सारो राजस्थान जीत लीधो। जो बात आपरे मन में है वो हमारे मन में भी है, पर मन नहीं लागे कि रतन सिंह ये बात के वास्ते तैयार हो सी। बाबू साहब, ये जिम्मेदारी आप ही की है कि आप उन दोनों को मेड़ता चलने के लिए तैयार करें। बेटा, वीर कुंवरी की जान खुड़की में बसा है, मन नहीं लागे वह इतनी जल्दी तैयार हो सी। पहले उत्सव अच्छे से निपट जाए, फिर मौका मिलता ही मैं रतन सिंह से बात कर सी। पर बड़ी बहू, थे धीरज धरो बेटा, माँ भवानी जाएगी तो सब ठीक हो सी, सब ठीक हो सी बेटा। बहुत अच्छे। बस अब आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, अगर रतन सिंह जी ना माने तो आपको कुछ भी करके ऐसे हालात बनाने होंगे कि उनको राजी होना पड़े। कहीं ऐसा ना हो बाजी हमारे हाथ में हो और आखिरी दाव वो खेल जाए। अरे बड़ी मासा, आप यहाँ क्या कर रही है? नीचे चलिए ना, लोक नृत्य शुरू होने वाला है। मीरा बेटा, यहाँ आइए। एक बात बताइए, आप चाहती है ना कि आप हमेशा अपने जयमल भाई साहब के साथ रहें? हाँ बड़ी मासा, कितना मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा, और आपके जयमल भाई साहब भी यही चाहते हैं।
हम सोच रहे थे कि आपके साथ साथ आपके माँ बापू साहब को भी मेड़ता ले चलें। आप चलेंगी ना? सच्ची बड़ी मासा, फिर तो बहुत मजा आएगा। कब जाएंगे? बहुत जल्द। लेकिन एक समस्या है। वो आपके बाबू साहब है ना, वो मेड़ता चलने के लिए राजी नहीं है। आप उनसे बात करिए, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाकर बात करती हूँ ना उनसे। मीरा बेटा, अभी नहीं, उत्सव खत्म हो जाने दो, उसके बाद। मीरा बेटा, हमें आपसे एक और बात करनी थी। वो हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। हमने आपको और जयमल भाई साहब को अलग कर दिया था ना, एक दूसरे से दूर कर दिया था। ऐसा मत कहिए ना बड़ी मासा। मासा ने हमें सब बता दिया है। ये सब आपने उनकी भलाई के लिए किया है ना। फिर आप खुद ही तो उन्हें खुड़की लेकर आए हैं। आप बहुत अच्छे हो बड़ी मासा। आप हमें इतना प्यार करती हो, हमें तो पता ही नहीं था। कुछ भी नहीं, बस जीवन भर इनके साथ मेरी डोर बंधी रहे, फिर चाहे सूखी रोटी ही क्यों ना मिले, मंजूर है। विधाता भी कितना निर्दयी है। तुम जीवन भर की डोर की बातें कर रही हो और उसने तुम्हारे जीवन की डोर इतनी छोटी रखी है। किस सोच में पड़ गया? कुछ नहीं। कंवर साहब, आज हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि इन कलाकारों को कोई इनाम दे। जो भी आपके दिल में आए दे दीजिए। हम अभी आते हैं। मत रोइए रानी साहब, मत रोइए। कैसे रोको दाइमा इन आंसुओं को? अब ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। अब तो वीर कुंवरी से नजरें मिलते ही रोना आ जाता है। लगता है जैसे ये गम से मेरी छाती फट जाएगी। पता ना जाने रतन साहब पर क्या बीतेगी। कितना चाहते हैं वो छोटी रानी साहब को। देवर साहब का तो ठीक है, मेरा कलेजा तो मीरा के बारे में सोच के बैठा जाता है। उसकी उम्र ही क्या है, कैसे बर्दाश्त करेगी ये सदमा दाइमा? अब आप ही को सब संभालना होगा, मीरा को, रतन साहब को। काश के भगवान वीर कुंवरी की जगह मुझे उमर बुला लेता।
मेरी उम्र भी वीर कुंवरी को लग जाती। बेचारी के पास इतना वक्त भी नहीं कि अपनी बेटी को डोली में विदा कर सके। जब भी वीर कुंवरी का मुख देखती हूँ तो ख्याल आता है कि बस 2 महीने में वीर कुंवरी का जीवन समाप्त हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने, कितने होते हैं 2 महीने? आप समझिए हमारा काम हो गया। अगर ताईमा इस बात का किसी को पता चल गया कि ये सब कुछ हमने जानबूझ के किया है तो? आप इसकी फिक्र ना करें रानी साहब, किसी को कुछ पता ना चलेगा। जो अशरफियां वीर कुंवरी ना बांट पाई, आइए हम बांट देते हैं। जीवन समाप्त हो जाएगा। कितने होते हैं 2 महीने? ना जाने रतन साहब पर क्या बीतेगी, कितना चाहते हैं वो छोटी रानी साहब को। मुझे मेरा सोनू जी चाहिए। सोनू जी? अब ये सोनू जी कौन है भला? ललिता के पास है ना, मुझे भी वैसा ही चाहिए। हमें भी ब्याह करना है। बेचारी के पास इतना वक्त भी नहीं कि अपनी बेटी को डोली में विदा कर सके। रो क्यों रही हो? नहीं तो हम कहाँ रो रहे हैं, वो तो हवन का धुआं चला गया ना आंख में, इसलिए पानी आ रहा है। मैं गुलाब जल ले आऊं? वीरा बेटा, तुमसे एक बात पूछे? तुम हमसे कितना प्यार करती हो बेटा? हम आपसे इतना सारा प्यार करते हैं। इतना सारा कितना बेटा?
हम आपको जयमल भाई साहब और ललिता से भी ज्यादा प्यार करते हैं। सच कहूँ तो आप और हमारा गुड्डा, ये दो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। मीरा, एक बात तो बता बेटा, अगर कल को मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी तो क्या तुम अपने बाबू साहब के पास रह पाओगी? अच्छा, तो आप हमें छोड़कर नानू साहब के जाने की सोच रहे हो? एक बात सुन लीजिए, हम आपके बिना कहीं नहीं रह सकते। या तो आप हमें भी ले चलिए, वरना हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपसे और हमारे गुड्डे से हम अलग नहीं रह सकते। परमात्मा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बस अपने परिवार की चिंता है। हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को बिखरने ना देना। रतन सिंह जी को इतनी हिम्मत देना कि वो ये सदमा सह सके। और हमारी चिदकली मीरा, उसे तो हम आपके ही भरोसे छोड़े जा रहे हैं। उसका ध्यान रखना। बेटा। दादू साहब, आप अपने भगवान को चंदन लगा रहे हो ना? मैंने सोचा मैं भी अपने गुड्डे को थोड़ा सा चंदन लगा दूं। तो फिर थे मांगो क्यों नहीं? आप अपने पूजा के सामान को किसी को छूने नहीं देते ना, इसलिए। मारी चिड़कली। लो, आप यो सारो ले लो। दादू साहब, आप बहुत अच्छे हो। थे भी तुम्हारी सोनी चिड़कली हो।
पसंद आया? आपके लिए। पर क्यों? बस ऐसे ही। याद है एक बार ये चढ़ा हुआ आपको बेहद पसंद आया था, पर उस वक्त जल्दबाज में हमें खुड़की आना पड़ा, तो आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा त्योहार का मौका है, हम यही आपको भेंट में देते हैं। कुंवर जी, जानती हूँ कि इस भेंट की वजह ये त्योहार नहीं, बल्कि हमारी ये आखिरी सांसें हैं। किस सोच में डूब गई वीर कुंवरी? लगता है ये हार आपको पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो बस ये सोच रहे थे कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसा प्यार करने वाला पति मिला। सच में बहुत सुंदर है। नहीं, अभी नहीं। आपके गले में पहुंचने के बाद ये और भी सुंदर हो जाएगा। बाबू साहब, माँ, बाबू साहब देखिए, दादू साहब ने हमें अपने गुड्डे के लिए चंदन दिया। अरे वाह, कितने सुंदर हार है। किसके लिए है? आपकी मासा के लिए। सच्ची? कौन लाया? तुम्हारे बाबू साहब उत्सव की भेंट दी है हमें। अच्छा बाबू साहब, मासा के लिए इतना सुंदर हार और हमारे लिए कुछ नहीं। हम अपनी राजकुमारी को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, आपके ब्याह में हम आपको ऐसा हार जरूर ला कर देंगे। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे गुड्डे के लिए भी लाना होगा। पक्का ला कर देंगे, ठीक है? क्या जरूरत है? हर माँ के गहने उसकी बेटी के ही तो होते हैं। इसी तरह ये गहने भी मीरा के ही तो हुए। हम इन्हें और कितने दिन पहनेंगे? कहते हैं औरतों को आने वाले समय की आहट पहले ही सुनाई देने लगती है। कहीं ये वो आहट तो नहीं जो वीर कुंवरी ने महसूस कर ली है। खम्मा हुकुम। महाराज दुदाजी ने आपको चौगान में बुलाया है। चौगान में? ठीक है, बाबू साहब से कहो हम अभी आते हैं। जी हुकुम। बाबू साहब, आपने याद किया? आओ बेटा रतन, आओ बैठो। मैं आपने यह मुकाबला दिखाना चाहूँ हूँ। देखो तो दोनों की बराबर की टक्कर चल रही है। देखो यहाँ का दाव पेश तो देखो। बाबू साहब वाकई बहुत कमाल का मुकाबला है। जबर लड़ रहे हैं दोनों।
बहुत अच्छे जवान, बहुत अच्छे। मान गया मैं तने। बहुत ही बढ़िया तलवारबाजी कर रहा है तू। आपका आशीर्वाद हुकुम। आप अपने राज्य के बड़े से बड़े धुरंधर तलवारबाज को मेरे सामने खड़े कर दीजिए। मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जवान, तू एक बढ़िया तलवारबाज है, इनमें कोई शक को नहीं। और यहाँ मत भूल, तू राजपूताना चुनौती दे रहा है। ए राजपूताना, गुस्ताखी माफ। आप ही के एक राठौर तलवारबाज को मैं चित कर चुका हूं। घुड़की छोड़िए, पूरे मेड़ता में ऐसा कोई नहीं जो मेरे तलवार के आगे ना झुके। अच्छा, तो फिर सुन, बार राजपूत भी कहीं जी को सर दूसरा की तलवार का आगे झुक जावे। तो राजपूता ने चुनौती दी है, राजपूता ने। तो मैंने थारी यह चुनौती स्वीकार है। अब सुन, तने खुड़की के राजा रतन सिंह के साथ मुकाबलो करनो पड़शी। और जो तुम्हें मुकाबलो जीत गयो तो मैं थारी पसंद का तने 5 गांव इनाम देशू, 5 गांव। और सुन लो सारा का सारा लोग, यह मुकाबलो आज दूसरे पैर में ही होशी। महाराज की ये चुनौती मुझे स्वीकार है। अगर मैं हार गया, मैं और मेरी तलवार सदा के लिए हुक्म की गुलामी करेंगे। बेटा, बाबू साहब, अरे मीरा, तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं मैं। ये सब क्या हो रहा है? आज बाबूसा का तलवारबाजी का मुकाबला है ना, इसलिए बादाम और केसर का दूध बना रही हूँ। इसे पीकर उन्हें ताकत आ जाएगी ना, फिर देखना वो ये मुकाबला जीत जाएंगे। अरे काकू साहब तो वैसे भी ये मुकाबला जीतेंगे। काकू साहब को आज तक कोई भी तलवारबाजी में नहीं हरा पाया है। अच्छा चल मीरा, तुझे चलकर घोड़सवारी सिखाता हूँ। नहीं, हमें एक और जरूरी काम है। चल रीता। तुमने सुना ना गुड्डे, आज हमारे बाबूसा का मुकाबला है। वैसे तो वो रोज ही जीतते हैं, पर आज मुकाबला तगड़ा है। और उस तलवारबाज ने ना हमारे खुड़की को ललकारा है, वही जहाँ तुम भी रहते हो। इसलिए ये तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारे बाबूसा को जरूर जिताना। और सुनो, अंदर रसोई में केसर और मलाई का दूध तैयार हो रहा है, पर मिलेगा तभी जब तुम हमारे बाबूसा को जिता दोगे, समझे? सिंह, ये दूध भी लीजिए। इसमें केसर, पिस्ता, बादाम, काजू का मिश्रण डाला हुआ है और साथ में कुछ जड़ी बूटियां भी हैं जो आपको तलवारबाजी करने में काफी ताकत देंगी। याद रहे रतन सिंह, मेड़ता में पहली बार बाबू शाह को किसी ने तलवारबाजी की चुनौती दी है। हम सबको आप पर पूरा विश्वास है कि आपसे अच्छा तलवारबाज पूरे राज्य में।
हमारे इस विश्वास को और भी बुलंद कर दीजिए आज की तलवारबाजी जीतकर। वैसे भी बाबू साहब जीतने वाले हैं। अच्छा, आप कैसे यकीन के साथ कह सकती हो? काकू साहब, संत जी ने कहा था जो भी इस दुनिया में होता है वो सब यही करवाते हैं। हार जीत सुख दुख सब कुछ यही देते हैं। और मैंने अपने गुड्डे को कह दिया कि हमारे बाबू साहब को जिता देना, और ये तो उसका कर्तव्य बनता है ना। मैं दिन रात अपने गुड्डे की देखभाल करती हूँ, खाना पीना सब देखती हूँ। और वैसे भी ये मेरा सुनोजी है, मेहता का जमाई, तो मेरी इतनी सी विनती तो मान जाएगा ना। अच्छा, तो इतना विश्वास है आपको अपने गुड्डे पर? अपने से भी ज्यादा। जैसे माँ से आपको इतना मानती है, आपके ऊपर इतना विश्वास करती है, वैसे ही मुझे अपने गुड्डे पर भी विश्वास है। वो आज आपको जिता कर ही रहेंगे। विजय भाव रतन सिंह, विजय भाव।
बाबू सा, बाबू सा। सच कहूं तो रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान है। बाबू सा। रानी साहब के शरीर में अब नया रक्त बनना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। रक्त संचार की सारी प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो गई है। जो मैं क्या देख रहे हो वीर? रतन सिंह को ध्यान मुकाबला में कौन? नहीं बाबू साहब, रतन सिंह असाधारण तलवारबाज है। अभी देखिएगा आप, बिजली की गति से उसे धराशायी कर देगा। काकू साहब, बहुत खूब जवान, खूब लड़े तू। जीत के तई इतना बधाई। अब आप मानेंगे ना कि आपके राज्य में मुझ जैसा तलवारबाज कोई नहीं है। मैं तना वचन दियो जो तू मुकाबलो जीत्यो तो मैं तना थारी पसंद का 5 गांव इनाम में देशूं। मैं अपने वचन रो पालन करूं हूं। थारे पसंद का 5 गांव आज से थारा। धन्यवाद महाराज। हमें माफ कर दीजिए बाबू साहब। हम जानते हैं कि आज हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा, पर हम क्या करते हैं?
हमने कभी अपने आप को इतना लाचार महसूस नहीं किया। हम बार बार अपना ध्यान एकाग्र करने की कोशिश कर रहे थे, पर बार बार वीर कुंवरी और मीरा का चेहरा हमारे सामने आ रहा था। मैं एक लाचार पति ने नहीं, खुर्की का राजा ने मुकाबला के वास्ते भेजो है बेटा। पर वो राजा एक पिता और एक पति भी है बाबू साहब। खम्मा हुकुम, मारे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस समय देवर साहब पे क्या बीत रही है। वीर कुंवरी को लेकर उनके मन में जो चिंता है उसे हम मिटा तो नहीं सकते, पर बाबू साहब मीरा के लिए जो टीस है हम उसे तो खत्म कर सकते हैं। बाबू साहब, मारे को लगे है कि मैंने जो बात आपसे कही थी वो बात अभी आपको देवर साहब से कर लेनी चाहिए। कौन सी बात भाभी साहब? बेटा रतन, मैं चाहूँ आप और मीरा अठे माँ के साथ मेड़ता माँ कर रहा हूँ। मैं जो कहूँ हूँ वो माँ आपकी और मीरा की दोनों की भलाई है। माँ भवानी हमारी छोटी बहू ने लंबी उम्र दे, पर बेटा जो वैद्य जी को कड़ी बात ठीक होगी तो तुम्हारी हमारी लाडो को के होसी, मीरा को के होसी बेटा। छोरी जात तो परायो धन होया करे है बेटा। माँ बाप को काम है उन्हें सहेज के रखो, और यह काम माँ के अलावा कोई को नहीं कर सके। ये वास्तव में चाहूं हूं कि जब तक वीर कुंवरी की सांस में सांस चाले है, मीरा ने अठा अपनी बड़ी माँ के साथ आके रहना चाहे, उनके साथ घुल मिलना चाहे। हाँ देवर साहब, मैंने भी जयमल और मीरा के बीच कभी भेद नहीं किया और आगे भी कभी नहीं करूंगी। किस्मत को उस नन्ही सी जान पर तरस भले ना आया हो, पर मैं उसके साथ ही नाइंसाफी कभी नहीं होने दूंगी। आपकी बात सही है भाभी साहब, पर इस वक्त हम ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करना चाहते जिससे वीर कुंवरी को उसकी बीमारी और मौत का एहसास हो। हम चाहते हैं कि उनके आखिरी दिनों में उनके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट बनी रहे। बाबू साहब, एक औरत को उसके मायके से प्यार होता है, पर वीर कुंवरी को इस गढ़ से, इस जगह से इतना लगाव है कि वो मायके तक नहीं जाती। हम उन्हें कैसे यहां से दूर ले जाएं? पर बेटा मेड़ता भी तो उनको घर है, वो अठा जाशी तो मैं वहां की सारी खुशियों को ख्याल रखा। बाबू साहब, हम जानते हैं कि वीर कुंवरी को आपने अपनी बेटी की तरह रखा है, पर हाथ जोड़ के आपसे एक अर्ज है, उन्हें यहीं रहने दीजिए। हमें माफ कीजिए बाबू साहब, हमें माफ कीजिए। रानी साहब, मीरा इधर ही आ रही है। दाई माँ, हम क्या करें? हम तो खुद चाहते हैं कि मीरा और जयमल हमेशा साथ रहें। मीरा हमारे साथ मेड़ता चले, लेकिन अब तो सब कुछ बेकार हो गया।
बड़ी मासा, अभी आप क्या कह रही थी? हम नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे थे। आप जाइए, बाहर जाकर खेलिए। नहीं, कुछ तो हुआ है। हमने अभी सुना, आप कुछ कह रही थी। बात ये है कुंवरी सा कि आपकी बड़ी मासा आपको आपकी मासा और बाबू सा के साथ मेड़ता ले जाना चाहती हैं। आपको बताया था ना, याद है? हाँ, याद है। पर उसमें इतना दुखी क्यों हैं आप? वो मेरा बेटा, बात यह है कि आपके बाबू सा ने मेड़ता जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब चिंता मत करो बड़ी मासा, हम बाबू से बात करते हैं ना, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। बाबू सा, हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। बेटा, हमने ऐसा क्या किया जो आप हमसे गुस्सा हैं? आपने मेड़ता जाने के लिए ना क्यों कहा? मेड़ता? हाँ मासा, बड़ी मासा चाहती थी कि हम सब उनके साथ मेड़ता चल कर रहे, पर बाबूसा ने उन्हें मना कर दिया। जब भाभीसा ने खुद कहा है चलने के लिए, तो आपने मना क्यों किया? अगर हमारी मीरा वहां जाना चाहती है तो हम जरूर जाएंगे। हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहां आपका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कंवर सा? वो भी तो हमारे घर है ना। वैसे भी कहते हैं ना कि जिस घर में स्त्री की डोली जाती है, उसकी अर्थी भी उसी घर से निकलनी चाहिए। ऐसी शुभ बातें मत कीजिए, हमें डर लगता है। बात यह भी है कि भाभीसा को मीरा और जयमल का लगाव पसंद नहीं। छोटी छोटी बातों को मन पे नहीं लेते हुकुम। वो जयमल की माँ है, उनकी चिंता निराधार नहीं है। वो यही तो चाहती हैं कि जयमल अपनी शिक्षा और दीक्षा पे ध्यान दे। और आप खुद सोचिए हुकुम साहब, अगर भाभी साहब अपने जयमल को हमारी मीरा से दूर रखना चाहती तो उत्सव में जयमल को लेकर भला क्यों आती? और सबसे बड़ी बात, हमें अपने साथ मेड़ता लेकर जाने के लिए जिद क्यों करती? और फिर मीरा को भी तो भाभी साहब के साथ रहने की आदत डालनी ही पड़ेगी ना। हमारा मतलब भाभी साहब हमारे ही परिवार की बड़ी सदस्य हैं तो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप यही चाहती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मीरा, बेटा सुगम सिंह से कहो हमारा सारा सामान बांध दे, हम सब मेड़ता जाएंगे। एक बात कहूँ बाबू साहब? बोलो। आप बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे दाई माँ, आपका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। देखिएगा, मीरा की बात को देवर साहब कभी ठुकरा नहीं सकेंगे। रानी सा, बस अब हम अपना दूसरा तीर तैयार करते हैं। क्या मतलब? मेड़ता जाने से पहले ही हमको वो बीज बोना है जो मीरा और जयमल में अलगाव का बरगद बनकर खड़ा हो जाए।
तुम्हें पता है हम सब मेटा जाने वाले हैं। इसके सामने मत बोल। अगर इसको पता चल गया तो इसे भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। और अगर ये हमारे साथ आया तो हमारी एक भी बात नहीं मानेगा। ठीक है मीरा, तुम अकेले अकेले खाना खा रही हो, वो भी बिना तेरे गुड्डे को खिलाए। मुझे नहीं खिलाना उसे। लेकिन क्या हुआ, कम से कम दूध पिला दे। कहा ना मुझे कुछ नहीं खिलाना उन्हें। मगर मीरा, तो अपने सुनोजी को भूखा रखोगी? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो अपने गुड्डे को भूखा रखूंगी। तो पिला दे उन्हें दूध। मगर मीरा, तुम इस तरह अपने गुड्डे से क्यों रूठी बैठी हो? मैं रूठी नहीं हूं उनसे, गुस्सा हूं। पता है तुम्हें कितना भरोसा किया है मैंने अपने गुड्डे पर। इतने विश्वास से मैंने बाबू साहब और दादू साहब को कहा कि मेरा गुड्डा बाबू साहब को जिता देगा, पर उसने हमारी एक बात ही नहीं सुनी। बाबू साहब की वजह से दादू साहब को शर्मिंदा होना पड़ा, और इसकी वजह से मुझे। लेकिन मीरा, इसमें इनकी क्या गलती है? इसकी नहीं तो किसकी गलती है? यही तो होता है जो सब कुछ करता है, ऐसा मुझे रैदास जी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा था अगर वो कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई बदल नहीं सकता। इसका मतलब यही नहीं चाहता कि मेरे बाबू साहब जीते। हमने उसे कितना कहा तो भी उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। अब मैं 2 दिन तक न इसे खाना खिलाने वाली हूँ न इससे बात करने वाली हूँ। तू ही उसे पिला दे दूध, यही इसकी सजा है। कुंवर जी, अभी आपने दुनिया नहीं देखी है, पर हमारी तो आधी उम्र बीत गई है सब देखते देखते। मीरा कोई आपकी सगी बहन तो है नहीं जो आपको इतना प्यार करेगी। अरे बड़ी चालाक है वो। उसे पता है ना कि आप बहुत भोले हैं और उसकी हर बात मान जाएंगे, तभी तो हर वक्त बीड़ा सा करती रहती है और अपनी हर जिद आपसे ही पूरी करवाती है। ऊपर से सब उसे ही लाड़ करते हैं। हमें भी कोई कम लाड़ नहीं किया जाता। और फिर मीरा तो घर में सबसे छोटी है, उस पर सबको लाड़ाना स्वाभाविक ही है ना। पर लाड़ की भी कोई हद होती है। आपको पता है, मीरा के जन्म पर दादो सा ने आपके काकू सा को खुड़की भेंट किया था, और आपके जन्म पर आपकी माँ सा और बाबू सा को कुछ भी नहीं दिया था। बिल्कुल ठीक किया दादू सा ने। मैं भी तो अपनी हर चीज मीरा को ही दे देता हूँ ना। दादू सा ने भी वैसे ही किया। और मेरे और मीरा के बीच अपना पराया कैसा? जो मेरा है वो मीरा का है, और जो मीरा का है वो मेरा है। अच्छा, तो मीरा की हर चीज आपकी भी हुई ना? कुछ मांग कर देखो उससे। ताई माँ, मीरा हमें कुछ भी दे सकती है, मगर अपनी छोटी बहन से कुछ मांगना, ये तो राजपूती शान के विरुद्ध हुआ ना। रखना मत, लेकर लौटा देना। बस एक बार मांग कर तो देखो, सच्चाई आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। तब आप मानेंगे कि आपकी ये दाई माँ सच ही कहती थी। ठीक है, आप बताइए क्या मांगे हम मीरा से? आप जो कहेंगी हम वो चीज मीरा से मांगेंगे, और मीरा हमें हंसते हंसते दे देगी। हम तो ये तब माने जब उससे तुम उसका गुड्डा, वो मूर्ति मांगो और वो दे दे। अगर उसने दे दी तो आप सच्चे, हम झूठे कुंवर। और अगर उसने नहीं दी तो आपको ये मानना होगा कि वो बहुत स्वार्थी और चालाक है। अभी पता चल जाएगा सच क्या है। ललिता, ललिता, आज मैं बहुत खुश हूँ। बता तो बात क्या है? माँ बाबू साहब मेटे जाने के लिए राजी हो गए हैं। सच्ची?
प्यारा कंबल है और गुदगुदा भी। ये कब आया? आज ही मेटा से। बड़े हुक्मसा ने खास तेरे लिए भिजवाया है। सच्ची? अच्छा है ना ललिता? बहुत ही सुंदर है। तुझे पसंद आया? इतनी अच्छी रजाई भला किसको पसंद नहीं आएगी? तो तू इसे रख ले। नहीं, मैं कैसे? बड़े हुक्मसा ने तेरे लिए भिजवाई है। तो क्या हुआ? दादू सा मेरे हैं और तुम मेरी सहेली, और फिर मेरे हर चीज पर तेरा भी तो अधिकार है ना। बस मेरे गुड्डे को छोड़कर। गुड्डे से याद आया, तूने उसे खाना खिला दिया? अब मान भी जा मीरा, कब तक अपने गुड्डे से रूठी बैठेगी? अब 2 दिन और। गलती की है उसने। जब गलती उसकी है तो तुम क्यों सजा भुगत रहे हो? एक काम कर, तुम अपने गुड्डे से बात करना शुरू कर दे। हम उनसे कह देंगे कि आपसे ना बात करें। अच्छा, गणी चतुर बन रही है ललिता। उसे बोलने का क्या फायदा? वो तो वैसे कुछ बोलता ही नहीं है ना। मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। मीरा, मैं अगर तुझसे कुछ मांगूं तो देगी ना? हाँ भाई साहब, बिल्कुल दूंगी। आप भी तो वो हर चीज मुझे देते हो जो मैं मांगती हूँ। पक्का? हाँ भाई साहब, मैं इतनी राजपूतनी हूँ, जो मांगोगे सो दूंगी। मैं अगर मांगूं तो तू मुझे अपना गुड्डा देगी? मीरा और जयमल के बीच कलह का बीज हमने बो दिया रानी साहब। क्या मतलब? कुंवर जयमल के कान में ये बात हमने डाल दी है कि अगर मीरा उनसे प्रेम करती है तो वो उससे उसका गुड्डा लेकर दिखाएं। उन्हें विश्वास है कि उनकी बहन उनको वो गुड्डा दे देगी। और ये आप भी जाने और हम भी कि मीरा उन्हें वो मूर्ति हरगिज ना देगी। फिर जो जयमल के मन पर चोट लगेगी उसे मरहम लगाने के बहाने उनके मन पर लिखा मीरा का नाम खरोच देंगे हम। भाई साहब, लीजिए। वैसे भी ये किसी काम का नहीं है।